मैं एम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा यह जा रहा है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से जब बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, कविता और गीत उनसे गवाए जाते हैं या फिर उनसे नाटक कराए जाते हैं, तो इसके ज़रिए बच्चे क्या करते हैं? क्या केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं या केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं? तो अगर चारों ऑप्शन पे आप गौर करें तो 3 ऑप्शन में जो कॉमन लफ्ज़ है वो है केवल। तो याद रखिएगा दोस्तों, पेडागोजी के सवालों को हल करने के लिए जब आपके सामने कोई लफ्ज़ जैसे कि केवल आ जाए तो उस ऑप्शन को आप पहले ही निगेटिव मान के चलिए। 90% ऐसा होता है कि जिस ऑप्शन में केवल, अत्यंत जैसे लफ्ज़ आते हैं वो ऑप्शन 90% गलत होता है। कुछ कीवर्ड होते हैं जिनकी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, उससे आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन से ऑप्शन नेगेटिव हैं और कौन सा पॉजिटिव है। तो केवल लफ्ज़ आ जाए तो ये आपका नेगेटिव रहेगा। याद करना, कंठस्थ करना आ जाए तो ये ऑप्शन भी नेगेटिव कहलाएगा। अगर किसी ऑप्शन में आपको बच्चों की गलती दिखे तो वो भी आपको गलत ऑप्शन मानना रहेगा। अगर ट्यूशन लेने की बात की जाए तब भी आपका ऑप्शन गलत माना जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी ऐसी कोई बात दिख जाए जिसमें बच्चों को प्रयोग करना, उनको समाज के साथ अंतःक्रिया करना या फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका देना, ऐसा ऑप्शन जब आए तो आप उसको पॉजिटिव मान के चलिएगा। इससे मैं आपको एक वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में केवल है, सिर्फ सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें केवल नहीं है, यानी कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अगला सवाल यह है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? अगर मैं प्राइमरी लेवल की बात करूं तो हम बच्चों को भाषा क्यों सिखाते हैं? 4 ऑप्शन है। पहला है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का जो मकसद है वो यही है कि हम बच्चों को इतना योग्य बना दें कि वो अपनी बात को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकें। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं ऑप्शन को बारी बारी से पढ़ता हूँ। जब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तो आपको वक्त मिल जाता है, उन्हीं वक्त में आप लोगों को चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपने माइंड में सेलेक्ट कर लेना है और जब मैं सही आंसर बताऊं तो आप अपने आप को चेक भी कर लेंगे कि आप कितने % सही हैं। चलिए अगला सवाल, लिखना क्या है? क्या एक जटिल प्रक्रिया है? बेहद। अब देखिए, अत्यंत मैंने बताया था ना, वही उसी से मिलता जुलता, उसी का हम माना शब्द है बेहद। तो बेहद को हमेशा आप निगेटिव में रखिएगा, ठीक है। अनिवार्य, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। तो ये अनिवार्य रूप से भी अगर कोई काम हो बच्चों के साथ ज़बरदस्ती की जाए तो वो ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है। एक तरह की बातचीत है या फिर अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है, तो यहाँ पे भी अत्यंत आ गया। तो अगर आप लिखना की बात करें तो लिख के भी तो आजकल बातचीत होती है, लिखना भी एक माध्यम है बातचीत का। चैटिंग हम करते हैं, लेटर्स पहले भेजे जाते थे, तो ये क्या है? एक तरह की बातचीत ही तो है। तो लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है, कन्वर्सेशन है। अगला सवाल यह है कि कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अब बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके पास क्या होता है?
वो अनुभव लेके आते हैं, घर से ही लाते हैं ना, घर से, और जो आसपास की चीज़ें वो देखते हैं उनसे वो सीख के आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे, कक्षा 1 के बच्चे घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप एक ऑप्शन को अपने मन में सेट कर लीजिए। पहला ऑप्शन है कि संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। दूसरा है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तीसरा है घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। और चौथा ऑप्शन है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। यहाँ पे पूछा जा रहा है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो कोई बच्चा अगर किसी बात को जो कि उसने सुना था सेम टू सेम वैसे ही अगर बयान कर दे आके आपके सामने, तो वो भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों को हम इस तरह से कुशल बना दें कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, ठीक है, और वो बातचीत लोगों में कम्युनिकेशन कर सके। लेकिन ज्यों कहते हो किसी बात को दोहराना, ये हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल की भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। तो भाषा क्या है? विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। लेकिन अगर आप चारों ऑप्शन पे देखें तो आपको लगेगा चारों ऑप्शन ही सही है कि भाषा से हम सुनते भी हैं, भाषा के जरिए हम बोलते भी हैं, सोचते भी हैं, पढ़ते लिखते और संप्रेषण भी करते हैं। लेकिन इन चारों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा सटीक ऑप्शन है वो तीसरा वाला ऑप्शन है कि भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का माध्यम है या साधन है। यानी एक अच्छा साधन है भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का। तो सी वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगला सवाल ये कि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? कोई भी बच्ची जो कि पढ़ते हुए अटक रही है, यानी कि उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? पठन अक्षमता है डिसलेक्सिया। जबकि डिस्ग्राफिया की बात करें तो लिखने में दिक्कत या परेशानी को डिस्ग्राफिया कहते हैं। लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया और पठन अक्षमता है डिसलेक्सिया। नासिरा जो कि पढ़ते हुए अटक रही है, यानी कि उसको पढ़ने में दिक्कत है, यानी हम कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया रोग से ग्रसित है नासिरा। अगला सवाल कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। अगर मैं वाइगोस्की की बात करूं तो वाइगोस्की की थ्योरी, जिसका नाम क्या है? सामाजिक विकास का सिद्धांत, मैंने अपने इसी चैनल पे पूरा डिटेल से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। वाइगोस्की क्या कह रहे हैं? वाइगोस्की कह रहे हैं कि सभी प्रकार का बच्चों में जो विकास होता है वो समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। तो अब अंतःक्रिया कौन सा वाले ऑप्शन में है? चौथे वाले ऑप्शन में। यानी कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। अगला सवाल है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। एक क्लासरूम में अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए, या फिर उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है? जैसे मैं एक बच्चा हूँ जो कि भोजपुरी बोलता हूँ, और मैं एक ऐसे क्लासरूम में हूँ जहाँ पे हिंदी बोलने वाले, अंग्रेज़ी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले बच्चे हैं। तो क्या मैं भोजपुरी जानता हूँ इसलिए मेरे सभी क्लास फेलोज़ को भोजपुरी जानना अनिवार्य है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? एक तो इसमें अनिवार्य लफ्ज़ आ गया जो कि निगेटिव है, ठीक है। अगला है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी लैंग्वेज के लफ्ज़ को
आप पाठ्य पुस्तक में शामिल करें। इससे भाषा, सभी भाषाओं के लफ्ज़ जब शामिल करेंगे तो पाठ्य पुस्तक मुश्किल हो जाएगी। अगला ऑप्शन है कि सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, अनिवार्य केवल याद करना ऐसे अल्फाज जब भी आपको पेडागोजी में देखने को मिले तो आप फौरन उसको निगेटिव समझिएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका निगेटिव हो गया, सी वाला ऑप्शन भी निगेटिव हो गया और बी वाला ऑप्शन भी निगेटिव हो गया। तो सही जवाब कौन सा हुआ? पहला वाला। जब आपके क्लासरूम में बहुत सारी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हों तो सबकी ज़बान को हमें सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल ये कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वोत्तम, सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? अगर आप चाहते हैं प्राइम लेवल पे बच्चों की लैंग्वेज का इवेल्युएशन करें तो आप क्या करेंगे? क्या किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ उनसे पढ़वाएंगे, या फिर बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देंगे, या फिर बच्चों से पत्र लिखवाएंगे, या फिर बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाएंगे? तो भाषा का आकलन करना है ना आपको, तो आप ऐसा कोई ऑप्शन चूज़ करिए जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान इस्तेमाल करने का मौका मिले। तो जब आप बच्चों से कोई फिगर दे के कहेंगे कि इसके बारे में बताओ, या फिर आप उसे प्रश्न करने का जब मौका देंगे तभी तो वो ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल करेगा, और जब वो भाषा का इस्तेमाल करेगा तो आप उसकी भाषा का आकलन कर लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना ये भाषा आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। अगला सवाल जो है वो नहीं है। सवालों का सिलसिला यहाँ से समाप्त होता है। हमने कुछ महत्वपूर्ण MCQs जो कि सीटेट में पूछे जा चुके थे आज डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सीटेट के सभी विषय की तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्पेशली यहाँ से आपको उर्दू की भी तैयारी कराई जा रही है, और इतनी अच्छी तैयारी कराई जा रही है कि मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ किसी भी चैनल पर इससे अच्छी तैयारी नहीं कराई जा रही होगी। पिछले साल की अगर मैं उर्दू सब्जेक्ट के रिज़ल्ट की बात करूँ तो मैक्सिमम यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट्स ने 25+ मार्क्स स्कोर किए थे। तो इंशाल्लाह इस बार आप 25 + 3 4 या फिर 30 मार्क्स भी उर्दू में स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।